चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करते हुए मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस वृषभ राशि आप लोगों की कि आपका मुझे मई का महीना कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मई मंथ में आपकी एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। टॉरस रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगी, वास्तु बाय चंदा शर्मा मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, पेज है, आप उस पर फॉलो करिए। महादेव रंग नाम से भी इंस्टाग्राम पे पेज है, यूट्यूब पे भी वास्तु बाय चंदा शर्मा नाम से है, आप उसको फॉलो करिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुझे आपकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव फॉर टॉरस। आपकी एनर्जीज मई के मंथ में मुझे दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की परेशानी होना, एनजाइटी होना किसी ना किसी बात को लेके। होगा क्या कि सबसे पहले स्टार्टिंग के 10 दिन में तो दिख रहा है कि आप काफ़ी जैसे आपका मन एकदम भारी भारी हो रहा है, आप कुछ कहना चाहते हो किसी से तो आपको कहना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग के 10 दिन में कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी एक्टिव है, ठीक है, कि आप काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे हो या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो या आपको बातचीत करनी चाहिए अगर आपके मन में कोई भी बात है तो। लेकिन जैसे ही हम बात करते 10 तारीख के बाद की 11 से 20 तारीख का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको एनजाइटी हो सकती है किसी ना किसी बात को लेके। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन इस वक्त ज़रूर करिएगा। 11 से 20 तारीख के लिए आपका ध्यान लगाना, मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है और शायद आप ऐसा करेंगे भी। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक मुझे आपकी हालत ठीक दिखाई दे रही है कि जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी मई मंथ में वो एट द एंड जाके सॉर्ट हो जा रही है, ठीक हो जा रही है और आपकी हीलिंग भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है कि आप खुश हैं। तो बेसिकली ये उतार चढ़ाव वाला महीना है कि स्टार्टिंग में आपका मन ठीक है, आप काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे हो या काफ़ी कम्युनिकेशन हो रही है। उसके बाद फिर मैं आपकी एनजाइटी देख पा रही हूँ और उसके बाद देन आप ठीक हो जा रहे हैं। तो ये मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है मई मंथ में टॉरस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मुझे और क्या होते हुए दिखाई दे रहा है टॉरस मई मंथ में, मुझे आपके साथ और क्या चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस मुझे और आपके साथ क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है मई मंथ में। टॉरस मई मंथ में आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वक्त के साथ साथ आगे बढ़िए, बहुत जल्दी किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जीवन में आ रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आप अगर काम करते हैं तो एक स्टेप लीजिए, एक एक स्टेप लेके आगे बढ़िए। बहुत जल्दी आपको इस महीने किसी भी चीज़ में छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, बिजनेस हो, काम हो, करियर हो, कुछ भी हो, चाहे आप घर बनवा रहे हो। तो एक बार में एक स्टेप लीजिए और वक्त के साथ साथ आप इस महीने चलेंगे और आपको वक्त के साथ साथ इस महीने चलना भी चाहिए। ये महीना कैसा हो रहा है ना कि आप थोड़ा लोगों से सुनिए भी कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको समझा रहे हैं। ये महीना है थोड़ा सा रिसेप्टिव होने का, हर चीज़ को रिसीव करने का। इस महीने आप इतने एफर्ट्स मत लगाइए, सामने से एफर्ट्स आने दीजिए लोगों का या किसी का भी, ठीक है। तो ये मंथ है चीज़ों को रिसीव करने का। रिसीव करेंगे तो फिर आपके लिए कहते हैं ना कि क्लैरिटी खुल जाएगी कि भाई कौन मेरे लिए कितना करता है, मैं जितना डेडिकेटेड हूँ क्या सामने वाला भी उतना डेडिकेटेड है या नहीं है। तो ये परिस्थिति इस महीने कहीं ना कहीं दिखेगी और ये महीना कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जैसे ना भ्रम टूटेगा। एक कहते हैं ना इंसान किसी भ्रम में रहता है तो वो कब होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना बंद कर देंगे किसी रिश्ते में। चाहे आपका कोई जैसे हाउस वाइफ भी हैं तो आपने जैसे अपनी नंद के साथ, जेठानी के साथ, सब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कोई पार्टनर के साथ हो सकता है कि आपने क्या किया कि आप थोड़ा सा आपने अपने आप को पीछे खींच लिया और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं ये देखती हूँ कि सामने वाला मेरे लिए कितना एफर्ट्स कर रहा है, चाहे दोस्ती में ही क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, कोई फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपको ये दिखाएगा, आपका भ्रम तोड़ेगा, आपको क्लैरिटी देगा कि कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने लोग मेरे साथ नहीं हैं। इस महीने आप अपना व्यवहार दोस्ताना तरीके से रखिए, ठीक है, फ्रेंडलीनेस। आप सबके साथ दोस्तों की तरह रहिए, दोस्ताना जैसे एक माहौल बना के चलते ना, ये ऐसा रखिएगा। रिलेशनशिप में भी इस महीने आपको ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाने, सामने से आने दीजिए। फ्रेंड रहिए, दोस्ताना बिहेवियर रखिए और हर चीज़ को लेके उत्सुक रहिए, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ये चीज़ मुझे आपके लिए टॉरस दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं टॉरस मुझे आपके लिए
और क्या दिखाई दे रहा है मई के महीने में? ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपके मई के महीने में मुझे और क्या होते हुए दिखाई दे रहा है? वृषभ राशि, मई के महीने में आपके साथ और क्या पॉसिबल है? ओम नमः शिवाय। मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ना आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। कहते हैं ना ये अंजना चक्र हमारा होता है, ये आपका ऐसे ब्लिंक कर सकता है या आपको फील हो सकता है कि यार कुछ तो हो रहा है। आपका अचानक से बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में ध्यान लग जाना, मेडिटेट करना, या आपको किसी भी चीज़ के होने से पहले पता लग जाना, या आप अगर इस फील्ड में हैं, जो लोग बहुत लंबे समय से मेडिटेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि मेरी ये थर्ड आई ओपन हो या ये एक्टिवेट हो जाए, तो आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। आप अगर ऑकल्ट फील्ड में हैं और आप टैरो कार्ड खुद भी रीडर हैं और आप काम कर रहे थे इसके ऊपर, तो मुझे दिख रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे आप अगर इस महीने काम करते हैं तो ये काफ़ी हद तक इसके ओपनिंग होने के चांसेस हैं, और ये थर्ड आई कहीं ना कहीं आपकी ओपन होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी आपके काफ़ी भ्रम टूटेंगे। चीज़ों के होने से पहले आपको पता लग जाएगा। तो आपको इस महीने अपने एक तो थ्रॉट चक्रा पे, एक थर्ड आई चक्रा पे, इन दोनों चक्रास पे काम करना है। कोशिश करिएगा कि इन दोनों चक्रास के मेडिटेशन आप करें, ठीक है? और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे भ्रम से बाहर निकालेगा। कोई कमिटमेंट ना दें इस महीने, आप रिसीव करें सामने वाला क्या कह रहा है, दोस्ताना बिहेवियर रखें, वही सेम चीज़ आ रही है आपके लिए। साथ में दिखाई दे रहा है कि इस महीने यस प्यार आपका किसी के साथ स्टार्ट होगा, लव बिगिंस, ठीक है? किसी के साथ कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, कोई आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन आपको इस महीने बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ना उसके साथ। आपको सिर्फ दोस्ती से शुरुआत करनी है, उसको जानना है, उसको समझना है, आपको नोटिस करना है कि वो आपके लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मतलब एक बार में एक स्टेप लीजिए। बहुत जल्दी जल्दी आपको हो सकता है इमोशंस फील हो उसके लिए, बहुत जल्दी जल्दी आपको लग सकता है कि बहुत नज़दीक जाने का मन करे, तो नहीं, आपको धीरे धीरे उस रिश्ते में आगे बढ़ना है। ये महीना है जहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा, आपको स्लोली स्लोली वो जो रिश्ता आपका स्टार्ट होगा उसमें आगे बढ़ना है। साथ में दिख रहा है कि आपके जीवन में इस महीने बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपके सामने बहुत सारे जैसे दरवाजे खुल जाएंगे। आपको चूज़ करना पड़ेगा उनमें से कि मैं किसको चूज़ करूँ, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कहीं ना कहीं। तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आप जिस भी इंसान को चूज़ करें, जिस भी काम को चूज़ करें, जिस भी जॉब को चूज़ करें, या किसी भी आपके पास जो भी ऑप्शन मिल रहा है, आप जिस भी चीज़ को चूज़ करें ना, तो बहुत वाइजली करें, बहुत सोच समझ के, ठीक है? बहुत सोच समझ के उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के आप उसको चूज़ करें कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने कुछ भी चूज़ कर लिया, क्योंकि ये जो आप चुनाव करेंगे ना, मतलब मई का महीना ऐसा दिख रहा है मुझे आपके लिए टॉरस, कि इस महीने में आप जो चीज़ चुनेंगे ये आपके आगे का भाग्य तय करेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। एक गलत चॉइस आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी और एक राइट चॉइस कहीं ना कहीं आपका जीवन बना देगी। तो कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के चूज़ करना है आपको। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि यस आप कहीं पे मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा आपकी हो सकती है, या कहीं पे आप ऐसे आराम के लिए जा सकते हैं। ये महीना है कि थोड़ी सी हेल्थ आपकी ख़राब होगी, जिसमें आपको अपने बॉडी को रेस्ट देने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। और कहीं यात्रा पे जाने का मन करे तो आप यात्रा पे भी जा सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके साधना करें, बैठ के हरियाली हो, मेडिटेट कर सके, ऐसी जगह आपको कहीं ना कहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? तो एक छोटा सा ट्रैवल भी मैं आपका देख पा रही हूँ। चलिए अब ये देख लेते हैं फॉर टॉरस। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं टॉरस। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए देख लेते हैं, विद्यार्थी जितने भी सुन रहे हैं, कि आपका मई का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मई में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी हिम्मत तो बहुत बढ़ेगी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई को करने को लेके, लेकिन आप ना खुद ही जानबूझ के पढ़ोगे नहीं। मुझे दिख रहा है कि इस महीने आपका मन नहीं लगेगा, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, भ्रमित हो सकते हो, मन आपका भटक सकता है। हिम्मत तो बहुत करोगे कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ना मन ही नहीं लगेगा। और ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई चीटिंग मिल जाए, कोई धोखा मिल जाए किसी अपने साथी से। स्कूल में आपकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि कोई आपके बैग पिचिंग करे स्कूल में, आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत जानकारी फैलाने की कोशिश करे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके
स्कूल में किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए, अपने दोस्तों में किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाए, ये सारी चीज़ आपके साथ मुझे दिखाई दे रही। तो जहाँ जिसकी वजह से क्या होगा ना कि आपका कहीं ना कहीं मन भटक रहा है पढ़ाई से, तो ध्यान लगाइए कि आपका मन ना भटके और आप चीटिंग ना करें। कुछ बच्चे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं और आप पकड़े गए, ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो चीटिंग ना करें किसी की, अपने खुद मेहनत से पढ़ाई करें, अपनी मेहनत से ही सारी चीज़ें करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं टॉरस, आपके फाइनेंसेस मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं मई मंथ में। टॉरस के फाइनेंसेस के बारे में अगर हम बात करें मई मंथ में, तो मुझे आपके फाइनेंसेस में एक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रही है कि इस महीने आपको फाइनेंसेस को बहुत मैनेज करने की ज़रूरत है। बहुत वाइज डिसीजन लीजिएगा फाइनेंसेस में, एक क्लियर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ लॉस मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंसेस में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर बिजनेस में हैं तो कुछ नुकसान हो जाए, या फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको ये महीना स्ट्रगल दे सकता है, थोड़ी सी महीना आपको परेशानी दे सकता है। लेकिन अगर आप वाइज डिसीजन लेते हैं, क्लियर डिसीजन लेते हैं, तो आप अपने फाइनेंसेस को वेल मेंटेन और वेल बैलेंस कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फाइनेंसेस इस महीने थोड़े से आपके गड़बड़ रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि टॉरस आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। आपका करियर मुझे मई मंथ में कैसा दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। आपके करियर के अगर बारे में बात करें तो करियर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। आपका कुर्सी चेंज होना, प्लेस चेंज होना, ऑफिस चेंज होना, या जगह चेंज हो जाना, जॉब चेंज करने का सोच रहे थे तो वो भी पॉसिबिलिटी इस महीने कहीं ना कहीं बनी है। ये महीना मुझे दिख रहा है कि आप जितना टीम वर्क में काम करेंगे, जितना कोलैबोरेशन में काम करेंगे, तो उतना आप अपने करियर में अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने करियर को और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए कोई और ऑप्शन भी तलाश सकते हैं जॉब के लिए। यहाँ पे बहुत सारे टॉरस, वृषभ राशि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं विदेश जा रहे हो। अगर आप सोच रहे थे कि मैं विदेश जाके नौकरी करूं या विदेश में जाऊं, तो वो भी संभावना दिख रही है कि आपकी कोई इच्छा थी वो पूरी हो सकती है जो फॉरेन से रिलेटेड है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं वहाँ पे आपकी तरफ नए ग्राहक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वहाँ पे भी मुझे चीज़ें पॉजिटिवली दिखाई दे रही है। अगर आपका काम स्लो चल रहा था तो उसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे, उसमें ग्रोथ देखेंगे। बिजनेस में अगर आप हैं तो यस, आपको डील मिल सकती है, लोगों के साथ मिलकर काम करने को मिल सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो मतलब लोगों का सहायता मिलना, किसी से अच्छी सलाह मिल जाना आपके करियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। प्लानिंग बहुत चल रही है। मई का महीना कहीं ना कहीं आप अपने करियर में मुझे काफ़ी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी चीज़ें आप प्लान करोगे, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो करियर के लिए ये दिख रहा है कि चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं टॉरस, आपकी हेल्थ मुझे कैसी दिखाई दे रही है मई मंथ में। टॉरस आपकी हेल्थ देख लेते हैं मुझे कैसी दिख रही है। ओम नमः शिवाय। टॉरस आपकी हेल्थ मई मंथ में, आपकी हेल्थ ये दिख रहा है कि आपकी हेल्थ स्टार्टिंग में ठीक रहेगी, लेकिन कुछ हिडन प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे थे। चाहे वो गाइनोलॉजिकल से रिलेटेड हो सकती है, कुछ फीमेल्स को हार्मोन इम्बैलेंस होने की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कुछ लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे तो हेल्थ में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेस्ट की ज़रूरत इंपॉर्टेंट है, खाना ठीक से लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। और कुछ हिडन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो आप टेस्ट कराइए प्रॉपर। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ फील होता है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा चीज़ आपके साथ हो सकता है, ठीक है। हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। एक थोड़ा सा एक झटका लगेगा हेल्थ में। तो हेल्थ ऐसा नहीं कह रही कि पूरे महीने ठीक है, बट गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं। और चेहरे पे जैसे दाने वाने निकल जाना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और ये क्यों हो रहा है? काम में व्यस्त होने की वजह से, बिजी होने की वजह से ये चीज़ें मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए टॉरस आपकी लव लाइफ देख लेते हैं, मैरिड लाइफ पहले देख लेते हैं। टॉरस जो लोग भी मैरिड हैं उनके लिए कैसा रहेगा मई का मंथ। जो लोग मैरिड हैं वहाँ पे अपने थोड़े से ईगो क्लैशेस आप लोग के हो सकते हैं,
ईगो पे, अहंकार पे, अपनी ही चलाने वाली आदत को थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी गुस्सा, जो भी ईगो की प्रॉब्लम आएगी भी, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझेंगे, एक क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, और क्लियर कम्युनिकेशन करने के बाद ये रिश्ता अच्छी अच्छी बेहतरी की तरफ जाएगा। आपका पार्टनर आपको मनाने के लिए, खुश करने के लिए कोई गिफ्ट दे सकता है, या आप उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये मैरिड लाइफ एट द एंड फिर ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा एक सर में दर्द हो सकता है कि जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे हैं, जैसे आप अगर मेल हैं तो आपकी वाइफ, अगर आप फीमेल है तो आप खुद, कि आप लोग थोड़ा सा ना डोमिनेट हो सकते हो इस रिश्ते में। वो जो एक डोमिनेंस दिखाई दे रहा है ना इस रिश्ते में इस महीने, वो एक फीमेल एनर्जी का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी डोमिनेट हो रही है, उसकी वजह से सर में दर्द हो जाएगा। तो एक ये चीज़ है कि इंसान कुछ अपनी बातें फिर छुपाने लगे, बताए ना, क्योंकि कंफर्ट नहीं फील हो रहा है। तो मैरिड लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि आप एक डोमिनेंस को कंट्रोल रखिए, गुस्से को कंट्रोल रखिए, सिर्फ अपने हिसाब से मत चलाइए रिश्ते को। दोनों लोग कंपैटिबिलिटी बिठा के रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं जिनकी भी लव लाइफ चल रही है ऑलरेडी, टॉरस, उनके लिए देखते हैं कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। जिनकी लव लाइफ चल रही है उसमें थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम देख पा रही हूँ, संघर्ष, स्ट्रगल, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। लेकिन एक रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी इस महीने आपके रिलेशनशिप में मिलेगी। कुछ आपको बातें पता लग सकती है, क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, एक वार्तालाप हो सकती है, और आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ संघर्ष है, प्रॉब्लम्स हैं। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप लोग काफ़ी बातचीत करोगे और क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, और ये क्लियर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपके एक कनेक्शन को डीप इमोशनल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। इस महीने थोड़े टाइम के लिए एक ब्रेक आप लोग लोगे एक दूसरे से, जैसे कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन बंद कर देना, थोड़ा सा एक गैप बना लेना सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपने आप को समझना, चीज़ों को समझना। उसके बाद फिर आप लोग की बातचीत अच्छे से शुरू हो जाएगी, अच्छे से बातचीत होगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं इस महीने क्लैरिटी की तरफ जाएगा, और आप लोग कहीं ना कहीं साथ में घूमने की भी प्लानिंग कर सकते हो। चलिए टॉरस, ये देख लेते हैं अपनी तरफ से मैं कुछ और आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ मई मंथ में और क्या हो सकता है आपके साथ। मुझे ये दिख रहा है कि जो लोग भी करियर में हैं, मुझे उनके लिए बेस्ट दिख रहा है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जा सकते हैं, आपका करियर में कुछ ग्रोथ हो सकती है, और साथ में एक सेलिब्रेशन में जाने का आपको मौका मिलेगा, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी। कुछ लोग तो गोद भराई कर रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं। करियर में एक नई जॉब लगने के चांसेस हैं, स्थान परिवर्तन के चांसेस हैं, कोई इच्छा आपकी पूरी हो जाए इस महीने, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कुछ लोगों का मेरे को एक तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि जो नया रिश्ता शुरू होगा उसमें ध्यान रखना, टेम्पटेशन भी हो सकता है। साथ में जो लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, कोई भी काम है कहीं पे आपको मतलब रिश्वत नहीं लेनी, करप्शन नहीं करना है, ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। और अपने आप को नेगेटिव ना रखें, ओवर थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव बना के रखें। ये महीना कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारा चेंज लेके आएगा, तो एक उम्मीद बना के रखें, पॉजिटिविटी बना के रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिए बहुत पॉजिटिव है, घर चेंज हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में रेनोवेशन भी आप करा सकते हैं, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। करियर में अच्छा है, गुस्से को कंट्रोल रखना, एग्रेशन आ सकता है। करियर में एक अच्छे लेवल पे आप जा सकते हैं जहाँ पे लीडर की तरह आपको काम मिले, तो एक अच्छी ग्रोथ है। फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, ठीक है, तो फाइनेंसेस को थोड़ा अच्छा सा रखिएगा आप अपने लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आपके ना आपके करियर में भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा मैं बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है टॉरस मई मंथ में। टॉरस आपके मई मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है कि आपको आपके अंदर कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, अगर आपका मन कुछ कह रहा है कि मुझे किसी से शेयर करना चाहिए, तो स्टार्टिंग 1 से 10 तारीख का टाइम है। इसमें आप अपनी मन की सारी बातें रख देना, चाहे जिससे भी बोलनी हो, चाहे परिवार में बोलनी हो, माता पिता को बोलनी हो, पार्टनर को बोलनी हो, अपने साथी को बोलनी, जिसको भी बोलनी हो, दोस्त को बोलनी हो। अगर आपके मन में कोई बात है कि मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, मुझे बताना चाहिए, तो आप बता देना, आप अपने आप को रोकना मत अगर अंदर से आवाज़ आ रही है तो, ठीक है। साथ में ये भी देख पा रही हूँ मैं कि कुछ लोग हैं आपके
जीवन में जो आपको परेशान करते हैं, जिनके साथ कार्मिक रिलेशन है, तो आप कोशिश करिए कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप ना एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा चल रही है जो इस महीने अच्छे लेवल पे जाएगी, जहाँ पे आपका अंजना चक्र कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा और आपको उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगा आपका। ब्लॉक मत होने दीजिए। ये रास्ता ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको लाइट की तरफ जाना है, प्यार की तरफ जाना है। जब भी हम अपने जीवन में लाइट की तरफ जाते हैं, प्यार की तरफ जाते हैं ना, तो हमें अपने आप को हील करना होता है, और हील करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लोगों को माफ़ करना। आप जितना लोगों को माफ़ करोगे, आपके कॉर्ड्स कट हो जाएंगे, तो आप उनको बहुत अच्छे से, अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर पाएंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस महीने करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए टॉरस, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। आपके लिए मे मंथ के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है टॉरस? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस, आपके लिए जो गाइडेंस दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आपको इस महीने पेशेंस रखना है। अपनी तरफ से कोई फर्स्ट मूव नहीं लेना, जल्दी से कुछ कहना नहीं है, गुस्से में किसी को कुछ कहना नहीं है, गुस्से को काबू में करना है। जितना आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी भी एडवर्सिटीज़ आ जाएँ, गाइडेंस में है कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। हाँ, वो चैलेंज क्या है? आपको बेस्ट इंसान बनाने के लिए आया है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? किसी भी प्रकार की चीज़ों से घबराना नहीं है। और साथ में फेलियर अगर होते हैं इस महीने में के मंथ में, कोई चीज़ उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से आप चाह रहे थे, या आपने अपने जीवन के किसी एक ऐसे पड़ाव में अपने आप को माना कि मैं फेल हो गया या हो गई, तो वो फेलियर, वो आपके एक्चुअली फेलियर नहीं है। उसमें आपको ये समझना है कि हर एक मिस्टेक, हर एक फेलियर मुझे कहीं ना कहीं एक नए रास्ते की तरफ लेके जाता है, एक नई डोर की तरफ लेके जाता है। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि फेलियर्स को एज अ फेलियर नहीं, एज अ पॉजिटिव मान के चलो और खुश रहने की कोशिश करो। ये महीना आपको कह रहा है कि बहुत सारे चेंजेस इस महीने आपके जीवन में आएंगे, रिश्तों में, करियर में, फाइनेंसेस भी आपको अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि इस चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन आ जाए, आप अपने आप को बैलेंस करके रखिएगा, ठीक है? आप अपने आप को ठीक रखिएगा, आप खुश रहने की कोशिश करिएगा। तो ये है मे मंथ की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे ढेर सारा प्यार दे। फिर से नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।